जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनआईएसटी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जंगई किसान एनआईएसटी ब्रांड, जैसा कि आपने सुना होगा बच्चों की जंगई किसान एनआईएसटी ब्रांड। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होगा, आज हम आपको बताएंगे एक्सेल पार्ट नंबर 7। क्या बताएंगे बच्चों? एक्सेल पार्ट नंबर 7 में आज हम आपको बताएंगे जो, जैसा कि कल के सेशन हमने आपको बताया था स्टाइल ग्रुप, और स्टाइल ग्रुप में आपको बताया था हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बताया था बच्चों? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसा कि कल हमने आपको सिर्फ एक रूल्स बताया था, आज हम आपको बताएंगे उसी के आगे के रूल्स को बताना स्टार्ट करते हैं। हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो जैसा कि हमने क्या होता है आपको कि जो आपका आज आपका जो सेशन होगा, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल ग्रुप में, और स्टाइल ग्रुप में क्या बताएंगे आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बताएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज हम आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कल हमने आपको बताया था कि हाईलाइट सेल रूल्स। क्या होता है बच्चों? हाईलाइट सेल रूल्स। हमने फर्स्ट आपको ऑप्शन बताया था कि आपका हाईलाइट सेल रूल्स। क्या बताया था बच्चों? हाईलाइट सेल रूल्स। जो कि हाईलाइट सेल रूल्स में हमने आपको बताया था क्या? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, डेट काउंटिंग। उसके बाद हमने बताया था डुप्लीकेट्स वैल्यू। क्या बताया था बच्चों? डुप्लीकेट्स वैल्यू। जैसा कि इसमें हमने एक छोटा सा डाटा बनाया था, एक मार्कशीट का। क्या बताया था आपको? एक डाटा बनाया था मार्कशीट का, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन से सब्जेक्ट में किसका नंबर ज्यादा है, कौन से सब्जेक्ट में किसका नंबर ज्यादा है। जिसका नंबर ज्यादा होता है, कलर से क्या करते थे हम लोग? हाईलाइटेड करते थे। क्या करते थे? कलर के द्वारा हम क्या करते? हाईलाइट कर देते थे किसका एग्जैक्ट नंबर है, किसका ज्यादा नंबर है, किसका कम नंबर है, और कौन से सब्जेक्ट में, और कौन से सब्जेक्ट में है। तो क्या करते हैं, आज हमने पहले से डाटा बना के रखा हुआ है। तो आज का जो सेशन होगा, आगे आप बताएंगे हम आपको टॉप बॉटम रूल्स। क्या बताएंगे बच्चों? आज हम आपको बताएंगे टॉप बॉटम रूल्स। क्या बताएंगे? टॉप बॉटम रूल्स। तो यहां से हम ऑन कर लेते हैं अपने डाटा को। तो डाटा हमने पहले से ही बनाया हुआ है। तो इसमें क्या करना चाहेंगे, हमको पता करना है क्या से टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 10 आइटम्स। क्या लिखा है? टॉप 10 आइटम्स। जैसे हमको पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट में टॉप 10 आने वाले कितने स्टूडेंट है, कौन से सब्जेक्ट में टॉप 10 आने वाले कितने स्टूडेंट है। तो हम टॉप 10 ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से देखेंगे सिर्फ ओनली टॉप 3। कौन से देखेंगे नंबर, हम देखेंगे टॉप 10 ना यूज करके हम यहाँ देखेंगे क्या? टॉप 3 जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में टॉप 3 आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, टॉप 3 में आने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमको पता करना हुआ क्या कि हिंदी सब्जेक्ट में, क्या बच्चों? हिंदी सब्जेक्ट में हमको पता करना कि हिंदी सब्जेक्ट में टॉप 3 आने वाले कौन कौन से स्टूडेंट हैं। हिंदी सब्जेक्ट में टॉप 3 आने वाले कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ से क्या? टॉप 10 आइटम्स। इस पर हमने क्लिक किया। तो क्या करते हैं, यहाँ से 10 की जगह हम रखते हैं यहाँ से क्या? 3। क्या रखते हैं बच्चों? यहाँ से 3 रखते हैं। हमने क्या रखा यहाँ से 3 रखा। उसके बाद यहाँ से कलर का ऑप्शन। क्या दे रहा है बच्चों? यहाँ से कलर का ऑप्शन। तो कलर यहाँ से खुद से सेलेक्ट करते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, जो भी कलर आपको। जैसे हमने यहाँ रखा येलो। क्या रखा हमने यहाँ से? येलो। क्या रखा हमने यहाँ से? येलो रखा। तो इसमें क्या दिखाता है यहाँ से? टॉप 7, टॉप 3, 1 मिनट। कंडीशन फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रोल्स, कस्टम कलर्स।
हाँ, तो जैसा कि हमने बताया बच्चा आपको क्या कि कौन से सब्जेक्ट में हमको पता करना कि टॉप 4 आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, टॉप 2 आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, या फिर टॉप 3 देखना, क्या देखना, टॉप 3 देखना। तो हमको क्या देखना, टॉप 4 देखना, क्या देखना बच्चों, टॉप 4 देखना है। जैसे हमको पता करना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉप 4 में आने वाले कितने स्टूडेंट, टॉप 4 में आने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे, यहाँ से टॉप 10 आइटम्स पे गए, तो हमने क्या रखा है, 10 की जगह रखा है हमने 4, क्या रखा है, 10 की जगह हमने यहाँ से 4 रखा। तो क्या करते हैं, यहाँ से 10 की जगह 4 रखेंगे, उसके बाद इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से कलर रखेंगे येलो, ओके किए। तब देख लेंगे यहाँ से कि टॉप 4 में आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन से हैं। तो आपके यहाँ से राजेश हैं, पंकज, दिनेश और आपके राहुल, कितने आने वाले, यहाँ से टॉप 4 में आने वाले, कितने आने वाले बच्चों, टॉप 4 में आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, टॉप 4 में आने वाले कितने स्टूडेंट हैं। जैसे यहाँ दिया राजेश का यहाँ से 80, पंकज दिया 60, दिनेश दिया 70 और राहुल दिया 60। हमने क्या होता है कि हमने ये पता कर लिया यहाँ से कि कौन से सब्जेक्ट में टॉप 4 आने वाले कौन कौन से स्टूडेंट, टॉप 4 में आने वाले कौन कौन से स्टूडेंट हैं। ठीक, अगला आपका आता है यहाँ से क्या, अगला आपका आता है यहाँ से क्या, टॉप 10%। क्या दिया, टॉप 10% या टॉप 10% पता कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज के कौन सा स्टूडेंट कितना परसेंट लाया, कौन सा स्टूडेंट कितना परसेंट लाया है यहाँ से। तो क्या करते हैं, यहाँ से परसेंटेज की यहाँ से करते हैं, एक और डाटा बना लेते हैं बगल में। तो हमने लिखा यहाँ से परसेंटेज के लिए ये परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हमने किया इक्वल टोटल नंबर बटे जितना सब्जेक्ट रहे उतना नंबर टाइप करेंगे, एंटर कर लेंगे, जितना सब्जेक्ट रहे उतना नंबर टाइप करके यहाँ से एंटर कर लेंगे, तो परसेंटेज हमारा निकल जाता है। एक बार फिर हमने किया कि यहाँ से इक्वल किया, यहाँ से टोटल पे क्लिक किया, बटे 5 हमने किया, एंटर कर लिया, परसेंटेज निकला। तो हमको क्या पता करना है इसमें, तो हमने क्या लिखा है परसेंटेज। अब हमको पता करना कि इसमें टॉप 10 में गए, हमको इसमें पता करना है कितने स्टूडेंट टॉप 4 में आने वाले हैं, कितने स्टूडेंट टॉप 4 में आने वाले हैं, कितना टॉप 4 में कितने लोग का कितना परसेंटेज है। जैसे हमको परसेंटेज में पता करना है कि टॉप 4 में आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो हमने क्या किया, से टॉप 4 चेक कर लेते हैं, टॉप 3 चेक कर लेते हैं। यहाँ दे रहा है टॉप 1 वाले, परसेंटेज पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप यहाँ से टॉप 10% इससे फॉर्म दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से स्टूडेंट का है। अगर हमको क्या करना है, परसेंटेज पे जाना है, परसेंटेज जाकर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट का परसेंट है, और सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट का परसेंटेज है। तो किसका है, 72, किसका है बच्चों, राजेश का, किसका है, राजेश का। हमने क्या किया, यहाँ से चले जाते हैं किस पे, हमने यहाँ से परसेंटेज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बटन रूल्स पे जाएंगे, यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे, तो दिखा देगा कि पापा यहाँ पे दिखाएगा कि सबसे ज्यादा परसेंट कौन से स्टूडेंट का है बच्चों, राजेश का, किसका है, राजेश का। जैसे आपका कोई सर्टिफिकेट हो, कोई मार्कशीट का डाटा हुआ, हमको पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से स्टूडेंट का है, किसका है, कौन से स्टूडेंट का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, सबसे ज्यादा परसेंटेज है। किसका परसेंटेज ज्यादा है बच्चों, राजेश का, किसका है, राजेश का। तो क्या करते हैं, यहां से अगला आपको ऑप्शन मिलता है क्या, यहां से ठीक है। अब देखें क्या यहाँ से ठीक इसी प्रकार जैसे हमने कल की क्लास में बताया था कि हाईलाइट मर्ज फिल, क्या था यहाँ पता है आपको, यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स, क्या था बच्चों, हाईलाइट सेल रूल्स में बताया था कि किसका परसेंट ज्यादा है, ठीक है, किसका परसेंट ज्यादा, आपने पता किया किसका परसेंट ज्यादा है, किसका हमने यूज किया, हमने यूज किया था टॉप बॉटम रूल्स का। टॉप बॉटम रूल्स पे जाने के बाद किसका यूज किया था बच्चों, टॉप 10% का, किसका यूज किया था, टॉप 10% का, किस सबसे ज्यादा कौन से स्टूडेंट का परसेंटेज है। उसके बाद देखेंगे, अब नीचे उसके बाद देखेंगे अगला मिलेगा आपको यहाँ से टॉप 10 आइटम्स, क्या दिया है, टॉप यहाँ से दिखा क्या आपको, यहाँ से बॉटम 10 आइटम्स, क्या दिया है, बॉटम 10 आइटम्स। इसमें क्या दिखा कि नीचे से सबसे कम नंबर किसका है, सबसे कम परसेंटेज किसका है, एरो देखिए नीचे की तरफ दिया है। हमने जैसा कि कल की क्लास में बता दिया था कि इसमें क्या होता है, वर्क करने का तरीका आपका एक ही रहेगा, प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, काम करने का तरीका आपका एक रहेगा, उसे प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। कंडीशनल हाईलाइट
राइट सेल रूल्स हमने क्या बताया था इसमें कि कौन से स्टूडेंट का नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसका है, उसके बाद एग्जैक्ट नंबर किसका है, कि 70 और 75 के बीच में किसका है, ये सब चीज हमने देखा था। ठीक उसी प्रकार आपका ये यूज होगा, कौन सा, टॉप बॉटम रूल्स यूज होगा। कौन सा यूज होगा बच्चों, टॉप बॉटम रूल्स का भी इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज पाने वाले कौन से स्टूडेंट, टॉप 3 में कौन से स्टूडेंट आएंगे, सबसे कम नंबर पाने वाले कौन से स्टूडेंट हैं, कौन को कितना परसेंटेज आता है, किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, टॉप बॉटम रूल्स का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टॉप बॉटम रूल्स का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, टॉप बॉटम रूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से डाटा बार्स। किसका यूज मिलता है बच्चों यहाँ से आपको, डाटा बार्स। तो डाटा बार्स में क्या होता है, डाटा बार्स हम नहीं पता लगा सकते हैं कि आपका जैसे हमको पता करना है कि हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा किसका नंबर है और सबसे ज्यादा कम नंबर किसका है। हमने क्या होता है पहले बताया कि इसमें क्या होता है, काम करने का तरीका आपका एक रहता है, उसे प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। अब इसमें क्या होता है, डाटा बार्स में जाएंगे, कलर का इफेक्ट देंगे, हर एक सब्जेक्ट पे जो हमने नंबर्स टाइप किया है उस पे कलर का इफेक्ट देंगे। जिसमें नंबर ज्यादा रहेगा कलर का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखेगा, और जिसमें क्या रहेगा नंबर कम रहेगा उस पे कलर का इफेक्ट क्या होगा, कम दिखेगा। कलर का इफेक्ट क्या होगा, कम दिखेगा। हमने बार बार आपको क्लास बताया कि इसमें क्या होता है, काम करने का तरीका आपका एक रहता है, प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहता है। यहाँ से डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, ये तीनों का यूज क्या करते हैं ओनली, जिसका इफेक्ट, जिसका आपका वैल्यू ज्यादा रहेगा उस पे कलर का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, और जिसका वैल्यू कम रहेगा उस पे कलर का इफेक्ट कम दिखेगा। उसे कलर का इफेक्ट क्या होगा बच्चों, कम दिखेगा। चलिए चेक कर लेते हैं यहां से हम। ठीक, तो हमने क्या किया, यहां से सबको यहां से हमने सेलेक्ट की, हिंदी सब्जेक्ट को देखना है कि हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर किसका है। क्या करते हैं, ऐसे कलर डाटा बार्स पे जाएंगे, कलर हमने यूज कर लिया, ये कलर्स हमने यूज किया। अब देखिए क्या इसमें दिखा रहा है कि जिस वैल्यू में जिसका वैल्यू या फिर जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उस पर कलर का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, जिसका क्या रहेगा नंबर्स कम रहेगा उस पर कलर का इफेक्ट कम दिखेगा, उस पर कलर का इफेक्ट कम दिखेगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, कलर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नंबर को सेलेक्ट करके देख सकते हैं किसका नंबर ज्यादा है और किसका नंबर कम है, और कौन से सब्जेक्ट में, और कौन से सब्जेक्ट में। जैसे हमने देखा हिंदी सब्जेक्ट में देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा किसका नंबर है, उस पर कलर का इफेक्ट देखिए ज्यादा दिख रहा है, और जिसका सबसे कम नंबर है उसमें कलर का इफेक्ट सबसे कम दिख रहा है। अब देखिए सबसे ज्यादा किसका है, राजेश का क्या दिख रहा है, कलर इफेक्ट देखिए आपका इसका दिख रहा है। अगर आपको दिनेश का देखना चाहेंगे इसे कलर इफेक्ट देखिए कम दिख रहा है, कलर का इफेक्ट कम दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर इंग्लिश का चेक करना चाहेंगे, अगर हम इंग्लिश का चेक करना चाहेंगे, इंग्लिश को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, डाटा बार्स पे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, कलर सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें भी क्या दे रहा है, हमने पहले ही बताया इसमें क्या होता है, जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार्स का यूज करते हैं इसमें देखता है जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा उस पर कलर का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, और जिसका वैल्यू कम रहेगा उस पर कलर का इफेक्ट कम दिखेगा। हमने क्या बताया इसमें क्या होता है, डाटा बार्स हम यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा उस पर कलर का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखेगा, और जिसका वैल्यू कम रहेगा उस पर कलर का इफेक्ट सबसे कम दिखेगा। ठीक उसी प्रकार हम देख लेते हैं क्या अगला मिल जाता है आपको, क्या यहाँ से कलर स्केल, क्या मिलता है बच्चों, कलर स्केल। सेम वही ऑप्शन है, मैथ को हमने सेलेक्ट किया। अब देखिए इसमें क्या होता है, कलर का इफेक्ट दिखेगा, कलर इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, कलर का इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा उस पर कलर का जो इफेक्ट रहेगा सबसे ज्यादा डार्क दिखेगा, क्या दिखेगा, कलर इफेक्ट सबसे ज्यादा डार्क दिखेगा, और जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा कलर का इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा डाउन दिखेगा, क्या होगा, थोड़ा सा डाउन दिखेगा। जो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा कलर इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा डार्क दिखेगा, और जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा कलर का इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा कम दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, अगला मिलता है यहाँ से आइकन सेट। क्या मिलता है बच्चों, आइकन सेट। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आइकन सेट का यूज कर सकते हैं। आइकन सेट में क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है वहां से क्या होगा, आइकन सेट के दौरान से सेट कर सकते हैं कौन सा आइकन आपको सेट करना है। जैसे हमको यहाँ से आइकन सेट करना है, यहाँ से नेटवर्क का, तो हमने नेटवर्क का यहाँ सिंबल लगाया, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार्स आइकन सेट पे के नेटवर्क हमने यूज किया। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया, आइकन सेट यूज किया। आइकन सेट में क्या दिखाया कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है उसमें देखिए नेटवर्क का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है, नेटवर्क का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है, और जिसका वैल्यू सबसे कम है नेटवर्क का इफेक्ट कम दिख रहा है। इस पे देखिए यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, दोनों में एक एक पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दिनेश का, देखिए फुल पॉइंट आपका दिख रहा है, यहाँ देखिए फुल पॉइंट आपका दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे सूरज का देखिए 3 पॉइंट दिख रहा है, और पंकज देखेंगे आपका 2
पॉइंट दिख रहा है। हमने क्या होता है, जिस प्रकार से आपका वैल्यू रहेगा उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आइकन को सेट करके पता कर सकते हैं कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा उस पर आइकन सेट आपका सबसे ज्यादा दिखेगा, जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा आइकन सेट उस पर कम दिखेगा। ठीक उसी प्रकार आइकन यहाँ चेंज कर सकते हैं। जिस संस्कृत को हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स पे गए तो यहाँ चेंज कर लेते हैं ऐसे। अगर यहाँ से एरो यूज करना चाहते हैं एरो यूज कर सकते हैं ऐसे, देखो एरो भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्या है, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा ग्रीन एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ, क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन एरो ऊपर की तरफ। हमने क्या होता है, आप देखिए आइकन हमने चेंज किया, आइकन चेंज किया जिससे पता चला कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है तो क्या होता है, ग्रीन एरो, क्या देखिए ग्रीन एरो दिख रहा है और उसको किस तरफ इंडिकेट किया, ऊपर की तरफ। किस तरफ इंडिकेट किया बच्चों, ऊपर की तरफ यूज किया। उसके बाद सबसे जिसका कम है उसका इंडिकेट रेड कलर में, देखो रेड कलर एरो में नीचे की तरफ क्या किया है, इंडिकेट किया है। और जिसका बीच में क्या, जिसका यहाँ से बिटवीन उसका किस तरफ आपका ऐसे इंडिकेट किया, राइट साइड इंडिकेट किया। किस साइड इंडिकेट किया, राइट साइड इंडिकेट किया है। किस कलर में, येलो कलर में। किस कलर में बच्चों, येलो कलर में इंडिकेट किया। किस कलर में इंडिकेट किया है, येलो कलर में। ठीक इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ से किसका यूज किया बच्चों, तो हमने यहाँ से यूज किया हाईलाइट सेल रूल्स का, टॉप बॉटम रूल्स का, डाटा बार्स का, कलर स्केल्स और आइकन सेट का, और आइकन सेट का। अगला आता है यहाँ से न्यू रूल्स। क्या आता है बच्चों यहाँ से न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में क्या होता है, जैसे हमने किसी यहाँ से ऑप्शंस को सेलेक्ट किया, जैसे हमने क्या किया, किसी सेल को यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद न्यू रूल्स पे जाएंगे और रूल्स पे जाने के बाद कलर का वगैरह यहाँ से कलर्स वगैरह अगर आप चेंजेस करना, कलर्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। कौन सा कलर्स हमको देख रहा है, यहाँ से कलर्स वगैरह से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं। न्यू रूल्स में क्या करते हैं, यहाँ से जब न्यू रूल्स पे जाते हैं, यहाँ से न्यू रूल्स में क्या होता है, जैसे किसी नंबर्स को हाईलाइट करना, कौन सा नंबर ज्यादा कौन सा नंबर कम है, तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कलर चेंजेस कर सकते हैं। कलर चेंजेस करने का उसका प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं। और कौन कौन से कलर आपको यूज करना है, कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं। कौन कौन से कलर्स का यूज करना है आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कलर्स को भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं बच्चों, कलर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रीव्यू दिखता रहेगा, जो कि यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से अगला मिल जाएगा यहाँ से आपको क्लियर रूल्स। क्या मिल जाएगा बच्चों, क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में क्या होता है, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स पे जितना भी यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे जितना जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया है उस पे जितना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है, अगर हमको सबको हटाना है, अगर हमको सबको हटाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ से क्लियर रूल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, क्लियर रूल्स का। किसका, क्लियर रूल्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगाए गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। जैसे कोई बनाया डॉक्यूमेंट्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया, अब सबको एक साथ हटाना, किसका प्रयोग करेंगे, क्लियर रूल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, क्लियर रूल्स का यूज करेंगे। जैसे हमने यहां से सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स पे जाएंगे, यहां से सॉरी ये देखो क्लियर रूल्स पे गए तो आपके डॉक्यूमेंट से जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इफेक्ट लगा था, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इफेक्ट लगा था वो एक ही बार में हट गया। वो क्या हो गया, एक ही बार में हट गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, तो अगला आ जाता है यहाँ से क्या, मैनेज रूल्स में जाएंगे। क्या होता है, मैनेज रूल्स में जाएंगे। जब इस पर हम क्या करते हैं, जब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद अगर इसमें कुछ बदलाव करना है, अगर इसमें क्या होता है, अगर यहाँ से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर लिया है, अगर इसमें कुछ बदलाव करना है, क्या करना है, इसमें बदलाव करना है। अब देखिए जितना भी ऑप्शन हमने यूज किया सबका प्रीव्यू दिख रहा है। क्या हो रहा है, सबका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर उसमें कुछ हम बदलाव करना चाहते हैं, क्या करते हैं, मैनेज रूल्स में जाएंगे। किसमें जाएंगे बच्चों, मैनेज रूल्स में जाएंगे। और मैनेज रूल्स में जाने के बाद वहां कलर्स का ऑप्शन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर रखना है, कौन सा आइकन रखना है, क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको आज कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो आपको कलर मैनेज रूल्स में नहीं जाना, तो आपको क्या करना है, कलर मैनेज रूल्स में नहीं जाना है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ से, तो हमने क्या होता है यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने बताया हाईलाइट रूल्स, टॉप बॉटम्स, डाटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। ठीक है, तो हमारा ये समाप्त होता है क्या, फर्स्ट ऑप्शन। क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अगला हमारा क्या आता है यहाँ से, फॉर्मेट एज टेबल। क्या आता है बच्चों, फॉर्मेट एज टेबल। क्या आता है यहाँ से, फॉर्मेट एज टेबल।
तो हमारा आता है यहाँ से क्या, फॉर्मेट एज टेबल। अब देखिए फॉर्मेट एज टेबल में क्या होता है, जब इस पर हम क्लिक करते हैं, फॉर्मेट एज टेबल में क्या होता है, जब इस पर हम क्लिक करते हैं, हम अपने टेबल को जितना एरिया में सेलेक्ट करके, हम अपने सेल को, अपने टेबल्स को जितने एरिया में सेलेक्ट करके किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल में क्लिक करेंगे, उतना हमारा एरिया किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अपने सेल को जितने सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे, उतना टेबल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, उतना टेबल में क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसमें उसी हिसाब को कलर से मिल जाएगा, कौन सा आपको कलर से लेना है, अपने हिसाब से कलर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, कौन से कलर्स हमको क्या करना है, मैनेज करना है। क्या करते हैं यहाँ से, जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल्स पे गए, जिस कलर्स पे आपको क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना, टेबल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेबल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि कलर का इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा और सब पे क्या लग जाएगा, यहाँ से कॉलम्स लग जाएगा, सब पे क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ से कॉलम्स लग जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जितना एरिया को, जितने सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करते हैं, उतना सेल हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता जाता है बच्चों, टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जितने एरिया, जितने हम सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करते हैं, उतना हमारा सेल क्या होता है, टेबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, टेबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से, तो हमने क्या किया, यहाँ से जितना एरियाज को, जितने सेल को सेलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट करना, फॉर्मेट एज टेबल में गए और जिस कलर में आपको ऐड करना है उस कलर पे क्लिक करेंगे, उस कलर में क्या होता है, टेबल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, उस कलर से क्या हो जाएगा, टेबल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेबल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसी के बगल में अगला आता है कि आपका सेल स्टाइल। क्या आता है बच्चों, सेल स्टाइल। अब सेल स्टाइल में क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जितने सेल को सेलेक्ट करके, हम अपने सेल को सेलेक्ट करके और सेल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जितने सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम उतने सेल को क्या करते हैं, सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्या कहता है, सेल स्टाइल में क्या होता है कि हम अपने सेल को सेलेक्ट करके उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। किसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं बच्चों, सेल के स्टाइल को। हम अपने सेल को सेलेक्ट करके उसके स्टाइल को क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से जितना भी आपको सेल चाहिए तो माउस का लेफ्ट बटन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे किसमें, सेल स्टाइल में। सेल स्टाइल में गए, यहाँ से हम कलर्स को चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, कलर्स को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। जब इस पर लेकर जाते हैं, क्या करते हैं, जब यहाँ से अपने हम सेल को सेलेक्ट करके सेल स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक आपका इंटरफेस होगा। क्या होगा, इंटरफेस होगा, जिसमें क्या दिया है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक, इसमें क्या दिया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक, इसमें क्या दिया आपको, यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2। देखो जैसे क्या दिया, यहाँ से हेडिंग 1 दिया, हेडिंग 1 में आपको कैसा रहेगा, हेडिंग 2 में कैसा रहेगा, हेडिंग 3 में कैसा रहेगा, हेडिंग 4 में कैसा रहेगा। उसके बाद यहाँ से कलर का परसेंटेज दिया। क्या दिया, कलर का परसेंटेज दिया। यहाँ से देखो अब क्या देता है, कलर का परसेंटेज दिखता है कि हम अपने सेल में कितने % कलर लगाएंगे। तो देखिए जो भी कलर्स आपको लगाना, 20%, 40%, 60%, उसके बाद आपका एसेंट 3 आ जाएगा, एसेंट 3 आ जाएगा। ये क्या करता है, हम अपने सेल को सेलेक्ट करके हम सेल के स्टाइल को बदल सकते हैं और अपने हिसाब से कलर का इफेक्ट दे सकते हैं। हम अपने सेल को सेलेक्ट करके सेल स्टाइल को बदल सकते हैं। हेडिंग में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4 में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम अपने अनुसार कलर को भी सेट कर सकते हैं। हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं बच्चों, कलर को भी सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम अपने अनुसार कलर्स को भी सेट कर सकते हैं, जो कि कलर आपका परसेंटेज के हिसाब से क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। किस हिसाब से सेलेक्ट हो जाता है बच्चों, परसेंटेज के हिसाब से क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। तो आज हमने आपको बताया क्या, आज हमने कंप्लीट किया क्या, आपको यहाँ से स्टाइल ग्रुप क्या कंप्लीट किया बच्चों, स्टाइल ग्रुप। और स्टाइल ग्रुप ने आपको बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। क्या बताया बच्चों, यहाँ से सेल आप हमने क्या होता है, यहाँ से स्टाइल ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और आपका सेल स्टाइल, और आपका सेल स्टाइल। ठीक है, अगला जो सेशन होगा आपका एक्सेल पार्ट नंबर 7, एक्सेल पार्ट नंबर 7, जो कि इसमें हम आपको बताएंगे क्या है से। तो अगला आपका सेशन क्या होगा, सेल ग्रुप। क्या होगा बच्चों, सेल ग्रुप बताएंगे, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। क्या मिलता है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो आज का जो सेशन था, क्या कौन सा सेशन था, आज हमने आपको बताया क्या होता है बच्चों, आज हमने आपको बताया स्टाइल ग्रुप। और स्टाइल ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे बच्चों, 3 ऑप्शन थे। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, फॉर्मेट एज टेबल और आपको होता है सेल स्टाइल, और आपको होता है सेल स्टाइल। ठीक, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। राधे राधे।